मनुष्य के 94 कर्म मनुष्य के हाथों में होता है। 100 कर्मों में 94 कर्म मनुष्य के हाथों में होता है। 6 कर्म ईश्वर के हाथ होता है। बनारस के मणिकर्णिका पे जब 100 दान होता है, उसके पश्चात वहां पे 94 लिखा जाता है, यानी 94। क्योंकि 94 जो कर्म है मनुष्यों के द्वारा ही किए जाते हैं। 6 कर्म भगवान के हाथों में होते हैं, और वो कर्म है, बताऊंगा, 94 गिनते रहिएगा। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना, लोभ से बचना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, क्षमा करना, दया भाव रखना, दूसरों की सहायता करना, दान देना, अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन आदि, गुरु की सेवा करना, ये सब आपके हाथों में है। माता पिता का सम्मान करना, अतिथियों का सत्कार करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, आप जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसका अध्ययन करना, ये आपके हाथ में है। वेदों और शास्त्रों का पाठ करना, ये आपके हाथ में है। तीर्थ यात्रा करना, ये आपके हाथों में है, आपके द्वारा किया जा सकता है। यज्ञ और हवन करना, ये भी आपके हाथों में है। मंदिर में पूजा अर्चना करना और मंदिर को बनवाना, उसका संरक्षण करना, ये भी आपके हाथों में ही है। पवित्र नदियों में स्नान करना, ये भी आपके हाथों में है। संयम और ब्रह्मचर्य का पालन, ये भी आपके हाथों में है। नियमित ध्यान और योग कीजिए, आप निरोग रहेंगे, ये भी आपके ही हाथों में है। इसमें ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। सामाजिक और परिस्थित कर्म कुछ होते हैं, जिसमें से परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, गरीबों को भोजन देना, रोगियों की सेवा करना, अनाथों की सहायता करना, वृद्धों का सम्मान करना, समाज में शांति स्थापना करना, झूठे वादे न करना। तो कोई लोग क्या करते हैं कि झूठे वादे कर देते हैं, करेंगे नहीं लेकिन कर देंगे, कह देंगे कि हमको ये करना है। झूठा वादा नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा करना, सत्य और न्याय का समर्थन, आप सत्य और न्याय का समर्थन करना चाहिए, और आप कभी कभी नहीं करते हैं, वो जो कि आपके हाथ में होता है। परोपकार करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, पर्यावरण की रक्षा, जैसे जंगल, पहाड़, नदियाँ, पर्यावरण है। पशु पक्षी, इसके बिना मानव जीवन अधूरा होता है, इसका भी रक्षा करना अपने हाथों में है, मनुष्यों के हाथ में है। वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण, पशु पक्षियों की रक्षा, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, यानी कहाँ कहीं झगड़ा हो रहा है तो उसको शांत कराना, ना कि उसमें झगड़ा लड़ा देना। दूसरों को प्रेरित करना, समाज में कमजोर वर्गों का उत्थान के लिए कार्य करना, धर्म के प्रचार में सहयोग करना। कुछ व्यक्तिगत भी कर्म होते हैं, गिन रहे हो ना। नियमित जप करना अपने हाथ में है। ये व्यक्तिगत कर्म बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। भगवान का स्मरण करना, जिस भगवान को आप मानते हैं उसका स्मरण कीजिए। प्राणायाम कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए मन की शुद्धि के लिए। इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए अपने, लालच मत कीजिए, मोह माया से दूरी रखिए। सादा जीवन, प्रकृति के हिसाब से चलिए। स्वाध्याय कीजिए, संतों का सानिध्य कीजिए, सत्संग में भाग लीजिए, भक्ति में लीन हो जाइए। कर्म फल भगवान को समर्पित कर दीजिए, जो मैं कर रहा हूँ आपको समर्पित है, ईश्वर से ऐसा भाव प्रकट कीजिए। तृष्णा का त्याग करना, ईर्ष्या से बचना, शांति का प्रसार,
आत्मविश्वास बनाए रखना, दूसरों के प्रति उदारता और सकारात्मक सोच, ये भी कर्म है, सकारात्मक सोच भी कर्म। कितना हो गया? लगभग 60 कर्म। आपको 61वां कर्म बताते हैं, गिनिएगा। 61 सेवा और दान के जो कर्म हैं, भूखों को भोजन देना, नग्न को वस्त्र देना, बेघर को आश्रय देना, शिक्षा के लिए दान, चिकित्सा के लिए सहायता, धार्मिक स्थानों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, चिकित्सा के लिए सहायता, धार्मिक जैसे मंदिर हुए, शिवालय हुए आदि, कुआं हो, बावड़ी और जो सागर टाइप के होते हैं, जलाशय, इनका निर्माण करना, वस्त्र का दान करना, गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन, धार्मिक उत्सवों में सहयोग, पुस्तकालय की स्थापना, स्कूलों की सहायता, यात्री निवास बनवाना, रास्तों का निर्माण कराना, जलाशयों की साफ सफाई, पशुओं को चारा, गौ सेवा, औषधियों का दान, दवाओं का वितरण, विद्या का दान, कन्यादान, भूमि दान। कितना हो गया? 80 दान, 80 कर्म आपके हैं। अभी और कर्म बाकी हैं। नैतिक और मानवीय कर्म, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, विश्वासघात न करना, वचन का पालन करना, कर्तव्य निष्ठा, समय की प्रतिबद्धता, धैर्य रखना, दूसरों को भावनाओं का सम्मान, सत्य के लिए संघर्ष, अन्याय के लिए विरुद्ध आवाज उठाना, दुखियों के आंसू पोंछना, बच्चों की नैतिक शिक्षा, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, यानी प्रकृति ने जो हमको दिया है उसके प्रति धन्यवाद देना, दूसरों को प्रोत्साहन, कोई व्यक्ति चिंतित है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, शाबाशी दीजिए ताकि वो और आगे बढ़े, मन वचन कर्म में शुद्धता, जीवन में संतुलन बनाए रखना। क्या हो गया? 94 कर्म हैं ये, वो आपके द्वारा ही किए जाएंगे। इस वीडियो को आप रिपीट कीजिएगा और आप सोचिएगा कि क्या आप इन कर्मों को अच्छे से कर रहे हैं। 94 कर्म, फिर 100 कर्मों में 6 कर्म जो भगवान ने अपने हाथों में रखा है, और इन 94 कर्मों को अगर आप कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है फाइनली, उस रिजल्ट के अनुसार आपको परसेंटेज के हिसाब से आपकी रिजल्ट आउट होता है ईश्वर की तरफ से, और वो भगवान यानी ईश्वर यानी प्रकृति उनके हाथों में होता है, और वो है, आप जानते होंगे, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। तो ये 6 प्रकार का जो कर्म है भगवान ने अपने हाथों में रखा है, और हानि भगवान के हाथ में है। आप इतना भी अच्छा काम करो, ईश्वर ही आपको लाभ देगा। लाभ आप कुछ ना करो फिर भी लाभ हो सकता है। जीवन और मरण भगवान जब चाहेगा जिसको चाहेगा इस पृथ्वी पे अवतरित करेगा, और जब चाहेगा जब उठा लेगा। और यश, आपका यश अगर बढ़ना है तो भगवान के ही हाथ में है। कितना भी अच्छा काम करो, अगर आपको अपयश लगना है तो अपयश लगेगा, यश होना है तो यश लगेगा। तो इसलिए प्रकृति ईश्वर ने आपको मौका दिया है 94 कर्मों को करने के लिए। इस वीडियो को दोबारा सुनिए और उन 94 कर्मों में आप कितना कर्म कर रहे हैं कमेंट में बताएं। जय श्री राम।